बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस लेक्चर में बेटे हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट किया था। ठीक है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और मॉडल के थ्रू पढ़ाया था। ठीक है, हार्ट की डायग्राम भी मैंने शॉर्ट में अपलोड की थी बनानी। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप हार्ट की डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में बेटे हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। ठीक है, ट्रैवल कैसे करता है। Let's start. The right side of the heart collect blood from body and send it to the lungs, while the left side collects blood from the lungs and send it to the body. ठीक है, अब बेटे जो हार्ट की राइट साइड है, ठीक है, वो बॉडी से ब्लड इकट्ठा करती है और कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक। ठीक है, और हार्ट की जो लेफ्ट साइड है वो क्या करती है, वो लंग्स से ब्लड इकट्ठा करती है और कहाँ ले जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। ठीक है, इस तरह हार्ट क्या है, हार्ट डबल पंप के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, एट अ टाइम हार्ट दो काम कर रहा है। ठीक है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये हार्ट की राइट साइड है और ये हार्ट की लेफ्ट साइड है। ठीक है, राइट साइड ब्लड इकट्ठा करती है बॉडी से, ठीक है, और कहाँ पहुंचाती है, लंग्स तक, और लेफ्ट साइड लंग्स से ब्लड इकट्ठा करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, इस तरह हार्ट डबल पंप का काम परफॉर्म करता है। ठीक है, टू वेन्स that is superior and inferior vena cava bring deoxygenated blood from parts of the body, ठीक है, other than lungs। ठीक है, अब वेन्स के अंदर बेटे क्या होता है, वेन्स के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डायग्राम में आप देख रहे हो बेटे, ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। ये क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से इकट्ठा करती हैं। ठीक है, इकट्ठा करके वो कहाँ लेकर आती हैं, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, दीज वेन ओपन इन द राइट एट्रियम। ठीक है, अब ये कहाँ ओपन होती है, ये राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगी। द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इट इज सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके लाई और कहाँ सेंड कर दिया, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और राइट एट्रियम ने ब्लड कहाँ सेंड कर दिया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, The right ventricle contract and pump this blood into pulmonary arteries। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल बेटे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या कर देगा, पंप कर देगा। ठीक है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी नजर आ रही है, ठीक है, वेंट्रिकल, इनके अंदर क्या कर देगा, ब्लड पंप कर देगा। ठीक है, द पल्मोनरी आर्टरीज टेक दिस ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये ब्लड को कहाँ ले जाएंगी, लंग्स के अंदर। आपको मैंने पहले भी बताया था बेटे प्रीवियस लेक्चर में भी कि तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज से। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएंगी, लंग्स के अंदर। ठीक है, इन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा, जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड से बाहर, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड से बाहर डिफ्यूज कर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट सर्कल। ठीक है, लंग्स, अब बेटे जब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो गया फिर क्या होगा, फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बैक। ठीक है, अब जब लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा वापस लेके जाएगी हार्ट के अंदर। ठीक है, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी और ऑक्सीजन की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और एक और चीज याद रखनी है कि तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के अंदर। ठीक है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, दिस वेन ओपन इन द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब ये जो वेन है ना बेटे ये कहाँ ओपन होगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, दिस ब्लड इज पंप इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है,
When left ventricle contract, it pump the blood into a large blood vessel called aorta. ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये कहाँ ब्लड पंप कर देगा? इस लार्ज वेसल के अंदर, ठीक है, इस लार्ज ब्लड वेसल के अंदर। इसका क्या नाम है? एओर्टा। ठीक है, एओर्टा क्या करेगा? फ्रॉम aorta दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, aorta क्या करेगा? aorta इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचा देगा। ठीक है बेटे, अब आपने क्या देखा कि राइट साइड ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा किया तमाम बॉडी पार्ट से और कहाँ भेज दिया? लंग्स के अंदर। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर आए हार्ट तक। ठीक है, और हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डिलीवर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, दो तरह की सर्कुलेशन होती है। ठीक है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। ठीक है, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा? हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर और लंग्स से हार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का फ्लो कहाँ से ब्लड फ्लो करता है? लंग्स में, और लंग्स से फ्लो करता है हार्ट में। इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सिमिलरली द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी टिश्यू एंड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसी तरह हार्ट से बॉडी टिश्यू और बॉडी टिश्यू से जब ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर तो इसको कहते हैं, इस सर्कुलेशन का नाम है बेटे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटे, ये डायग्राम में भी आप पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन देख सकते हो। ठीक है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है कि लंग से ब्लड आया हार्ट के अंदर और हार्ट से गया लंग्स के अंदर। ठीक है, और ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन कि हार्ट से के बॉडी सिस्टम से आया ब्लड हार्ट के अंदर और हार्ट से कहाँ गया? बॉडी टिश्यू के अंदर। ठीक है, बॉडी सिस्टम के अंदर, तो इसको कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटे हम हार्ट बीट। ठीक है, दिल की धड़कन। हार्ट बीट बनती कैसे है? जो आप कहते हैं ना हमारा दिल धक धक कर रहा है, ठीक है, लुक दुक की जो साउंड आती है, ठीक है, वो हम देखते हैं वो बनती कैसे है। द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर मेक्स वन हार्ट बीट। अब बेटे आपके जो हार्ट के जो चैम्बर है एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे क्या कहेंगे? हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट के चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या बनाती है? हार्ट बीट। ठीक है बेटे, द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर एक एवरेज ह्यूमन हार्ट 70 टाइम्स जो है वो क्या करता है? धड़कता है। ठीक है, एवरेज है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लें। दिस इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट रेट। ठीक है, इसको हार्ट रेट भी कहते हैं कि एक मिनट में आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो कितनी मरतबा जो है वो धड़कता है, ठीक है, बीट करता है। आ हार्ट बीट हैज 2 फेज। अब हार्ट बीट के 2 फेज हैं, ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल कब होता है? सिस्टोल अकर व्हेन बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। ठीक है, सिस्टोल कब होता है, कब अकर होता है? जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड कहाँ पंप करते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज और आयोटा के अंदर। ठीक है, सिंपली वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से सिस्टोल अकर होता है। ठीक है, और डायस्टोल क्या है? डायस्टोल अकर इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल व्हेन बोथ एट्रिया रिलैक्स सो द ब्लड एंटर्स द एट्रिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया फिल द वेंट्रिकल। ठीक है, अब डायस्टोल भी एट द सेम टाइम ही होता है। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, और आर्टरिया क्या हो गए? रिलैक्स हो गए, तो ब्लड कहाँ एंटर हो जाता है? एट्रिया के अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल क्या होते हैं? फिल होते हैं। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है और आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है बेटे, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये सिस्टोल की डायग्राम है, ये डायस्टोल की डायग्राम है। ठीक है, सिस्टोल के अंदर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं और डायस्टोल के अंदर सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज होते हैं। ठीक है, ये पिंक बॉक्स है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग सिस्टोल लूप साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड
एंड बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब सिस्टोल के अंदर क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, लूप साउंड, ठीक है। इसी तरह ड्यूरिंग डायस्टोल डूप साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। अब डायस्टोल में क्या होता है, सेमील्यूनर वाल्व जो है ना वो क्या होते हैं, सेमील्यूनर वाल्व जो है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होने की वजह से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, डूप। तो लूप डूप साउंड मिलके क्या क्या बनाती है, एक हार्ट बीट की साउंड, ठीक है। जो आपको धक धक की आवाज आती है वो लूप डूप साउंड होती है, ठीक है बेटे। हमने डिटेल से पढ़ा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड द हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है। और सर्कुलेशन सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है, ठीक है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेटे ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है, ठीक है। जिस तरह मैंने पाथवे बनाए हैं आप भी अगर इसी तरह बना के याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस चैप्टर की अच्छे तरीके से आपने लर्निंग करी है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर की अच्छी तरह से लर्निंग करें, अपना ख्याल रखें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।